हाँ जी बच्चों, अब हमने क्या किया था, हमने साइन और कॉस की फाइंड आउट कर ली थी, उसकी रेंज को हमें पता चल गया था। इसकी भी रेंज क्या थी, -1 जाएगा, ठीक है, से लेके 1 तक मेरे पास आएगा, सही है, क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। जो भी देगा हद मार के -1 और +1 तक जाएगी कोई भी वैल्यू, और उसके दरमियान में जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो तमाम सारी। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है tan x, उसका हमने ग्राफ देखना है, ठीक है। अब हमारे पास tan होता क्या है, बेसिकली tan क्या है, tan x इज इक्वल टू वट, sin x ओवर cos x, सही है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन वो होगी ना कि अगर cos x मेरा ज़ीरो आ जाए तो वो चीज़ डिफ़ाइन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, तो वो तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि अगर 1/0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन ये होगी कि अगर मेरे पास कॉस को क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, सही है। कॉस को क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, अगर मेरे पास साइन 90 पे क्या दे देता है मुझे, 90 डिग्री पे, ऊपर वाले ही ले लेते हैं साइन, अगर मुझे 90 डिग्री पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और टेन का फार्मूला क्या है, टेन 90 ले लूँ मैं तो साइन 90 ओवर कॉस 90, ठीक है। साइन 90 कितना है, मुझे 1 दे रहा है, ओवर कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 मुझे क्या देता है, 0 देता है, 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो यानी कि टेन को तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि इसकी डोमेन कैसे बनेगी, इसकी डोमेन ये बनेगी, तमाम रियल नंबर्स, ठीक है, तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि साइन के ऊपर आ रहे हैं ना, रियल नंबर्स आ रहे हैं, साइन के ऊपर हमें रियल नंबर्स दे रहा है, ठीक है। कॉस की कई कई जगहों पे भी रियल नंबर्स आते हैं, माइनस उन तमाम पे नहीं डिफाइन हो पाएगा मेरा टेन, जहाँ पे कॉस क्या होएगा, ज़ीरो। अब कॉस कहाँ पे ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो होता है मेरा 2n+1 π/2, ठीक है, 2n+1 π/2। अब ये 2n+1 π/2 क्या हमने देखा था, हमने पढ़ा था ना किसमें, अपने पहली वाली एक्सरसाइज के अंदर, पहले वाले शुरू में हमने एक पढ़ा था ना इसके अंदर, पहली वाली वीडियोस के अंदर, जब हम जनरलाइज कर रहे थे किसको, दो एंगल्स को मिला के जब हम जनरलाइज कर रहे थे, यानी कि क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कॉस मेरा किसके इक्वल होता है, यूनिट सर्कल में किसके इक्वल होता है कॉस मेरा, वाई के इक्वल, सॉरी एक्स के इक्वल होता है कॉस मेरा, ठीक है। कॉस मेरा किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब देखो ज़रा, और कॉस ज़ीरो कहाँ पे आ रहा था मेरा, वाई पर आ रहा था पॉजिटिव और वाई नेगेटिव पर। ये देखो 90 और 270 पे आ रहा था ज़ीरो कॉस मेरा, कॉस 90, ये वाई एक्सिस आ गया ना, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, इस पर क्या आ रहा था मेरा, ज़ीरो आ रहा था। अब इन दो को, यानी कि इन दोनों को मिला के मैंने क्या रखी है, एक रिप्रेजेंटेशन कर दी उसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन कर दी एंगल की। अब वो कैसे कर दी, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या होता है, 4n+1 π/2 होता है, ठीक है, और दूसरा होता है 4n+3 π/2, यानी कि ये y पॉजिटिव इसको हम अलग लिखते हैं और y नेगेटिव इसको हम अलग लिखते थे। हम जब वो कहते हैं ना कि दो एंगल्स को मिला के एक लिखो, तो हमने क्या किया, उसका एक स्पेसिफिक बना दिया, 2n+1 π/2, ठीक है, 2n+1 π/2। अब ये क्या है, y पॉजिटिव और y नेगेटिव, उन दोनों एंगल्स के ऊपर क्या आता है, cos ज़ीरो आता है ना मेरा। हमने क्या कैसे किया था, हमने ये देखो पहली वीडियोस के अंदर फाइंड आउट किया नहीं किया, ये देखो cos क्या है, y पे एंगल पे ज़ीरो आ रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर तो वैल्यूज़ दे रहा है ना, वो ज़ीरो पे भी 1 दे रहा है, 180 पे भी 1 दे रहा है, वो मेरे को -1 दे रहा है, लेकिन 90 और 270 पे क्या कर रहा है, मुझे 0 दे रहा है। यानी कि इस एंगल के ऊपर तो कॉस मेरा अनडिफाइंड है। अगर मैं रख दूँ, देखो ना, अगर मैं क्या करूँ, साइन अगर मैं रखूँ अपना 270 ले लेते हैं, साइन 270, ठीक है, और मैं कॉस 270 ले लूँ, तो साइन मेरा 270 के ऊपर क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, वो वैल्यू मुझे -1 दे रहा है, ओवर कॉस 270 पे कितने देते हैं, 0,
1/0 क्या हो गया, फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा मेरा। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे दी 2n+1 π/2 की, यानी कि इन दोनों को एक मिला के लिख दिया मैंने, ठीक है। y पॉजिटिव और y नेगेटिव पे दोनों पे ही दे रहा है ना, ये 90 और ये 270, उन दोनों पे क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है, यानी कि ये आप x एक्सिस मान लो, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, इन दोनों पे तो यानी कि कॉस वैल्यू देता है, ठीक है। यानी कि हमने देखा भी है कॉस हमें वैल्यू देता है 1 और 0 पे, यानी कि 0 पे, और 180 पे हमें 1 दे रहा है, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर नहीं दे रहा। तो वाई एक्सिस पे 0 नहीं दे रहा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan की डोमेन हमें क्या पता चली, tan की ये डोमेन पता चली तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट हमारे पास ऑड π/2, यानी कि 2n+1 π/2, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास कॉस क्या होता है, 0 होता है ना। तो बस हमने यही बताना था उसे, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी हमारा ओपन इंटरवल में, ठीक है, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक होगी बात। अब हम इसे पीछे लिख लेते हैं ध्यान से। अब इसके ऊपर अभी ग्राफ देखते हैं ना, फिर समझ आ जाएगी आपको सारी। tan x की क्या हुई मेरे पास रेंज माइनस, ठीक है, एक्सेप्ट वर्ड ये मेरे पास आ गया 2n+1 π/2, ठीक है। और कॉस या दूसरा ऐसे लिख दो, कॉस ≠ 0। इसकी रेंज ओपन इंटरवल्स में लिख रहे हैं, ठीक है, -∞ टू इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के ऊपर पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। अच्छा अब आओ ज़रा, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर, सही है। ये मेरे पास क्या है, tan 0 क्या हो जाएगा, sin 0 बाय cos 0, ठीक है। tan 90 sin 90 ओवर cos 90, ठीक है। tan 0 90 180 sin 180 cos 180, ठीक है। उसके बाद tan 270 sin 270 cos 270, उसके बाद tan 360 sin 360 ओवर cos 360, ठीक है। अब ये उसी तरह ही है जैसे हमने पहली वीडियोस में सर्कल बनाया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या बना लो वर्ड, सर्कल 0 90 180 270 360, ठीक है। sin 0 पे क्या होता है, sin 0 पे 0, cos 0 पे 1, 0/1, tan क्या होगा 0, tan की क्या वैल्यू निकल गई 0। अच्छा अब देखो sin 90 क्या हो गया 1, cos 90 पे क्या होता है 0, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो sin 180 0, cos 180 कितना देता है, 1 देता है, नहीं देता, -1 आ गया मेरे पास, ठीक है। 0/1 वर्ड 0। उसके बाद मेरे पास sin 270 0, ये sin 270 कितना, sin कितना देता है, 1 देता है, -1, cos 270 0 अनडिफाइंड। उसके बाद सेम यही रेपिटेशन जो ऊपर वाली थी 0/1 हो जाएगा, विच इज़ वर्ड 0, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ देखना, वो ये समझने की है। अब देखो अब मैंने बनाया इसका ग्राफ, ठीक है, ठीक होगी बात। अब मैंने क्या बनाया, इसका ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे उसी तरह 0 π/2 ऊपर वाली वही लेके चल रहा हूँ मैं, π/2 पाई 3 π/2, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ गया 2π, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 5 π/2 एंड 3π एंड सो ऑन चलता गया, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी मज़े की बात सुनना, π/2 है, tan 0 पे वर्ड 0, ठीक होगी बात। tan 0 पे क्या है मेरे पास 0 है, अच्छा जी ये 0 आ गया। अच्छा अब उसके बाद ये देखो मैं tan 90 पे क्या है, tan 90 पे अनडिफाइंड है, ओके हो गया। इसको हमने ऐसे सीधी लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेरे पास अनडिफाइंड है। अब उससे पहले ये चीज़ देखो, बड़े मज़े की बात है। अच्छा अब ये tan आ गया, 89 पे क्या दे रहा है वैल्यू, 57 दे रहा है, 88 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 28 दे रहा है। अब इसको कोई भी ले लेते हैं, सीरीज़ ले लेते हैं। 30 देखो,
30 पे भी मेरे को वैल्यू दे रहा है वो। अच्छा 20 ले लो, 20 के ऊपर भी मुझे वैल्यू दे रहा है। अच्छा अब वापस 89 पर आया, यानी कि 1 2 3 4 से लेके 1 से लेके 89 तक मैं गया, ठीक है। मुझे उसने वैल्यूज़ दे दी कोई भी। जैसे ही मैं 1090 पर आया, उसने मेरे को क्या दे दिया, अनडिफाइंड दे दिया, ठीक है। 89 पे मुझे वैल्यू आ गई, अब मैं क्या आया 90 पर आया, उसने मुझे एरर दे दिया, यानी कि वो अनडिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे को जब वैल्यूज़ दे रहा है ना, तो मेरा ग्राफ ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। मेरा ग्राफ यूँ ऐसे ऊपर जा रहा है, सही है। ये दोनों जो है आपस में कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 89, और फिर ये 90 पे जैसे ही आया उसने अनडिफाइंड कर दिया, सही है। उसने क्या किया, अनडिफाइंड कर दिया। अब ये देखो, अब 0 से पहले -1 पे भी आ जाओ ना, तब भी वो मेरे को वैल्यू दे रहा है। 10 -1 करेगा तो उसने मेरे को वैल्यू दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे से ऐसे उठता है, ठीक है, नीचे से ऐसे उठता है। अच्छा यहाँ पे आगे अब पाई पे देख लो, 10 पाई क्या है, 180 है। 180 पे उसने मेरे को क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक होगी वैल्यू, ठीक होगी बात। अब देखो, अब मैं मज़े की बात सुनना, 1091 करूँगा, क्या हो गया, माइनस में दे रहा है मेरे को वैल्यू, ठीक है। क्या कर रहा है, माइनस में दे रहा है। अब यहाँ पे पता है, यहाँ पे हमें हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव वाली होती हैं, इधर जो होती हैं वैल्यूज़ वो हमारी क्या होती हैं, नेगेटिव वाली होती हैं। अब देखो दोबारा से वो क्या कर रहा है, नीचे से उठ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, नीचे से उठ रहा है, ये मेरे पास यहाँ उठा, ठीक है। ये दोबारा से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे 3π/2 पे आ जाएगा, ठीक है। 0 पाई पे 0 हो जाएगा, यानी कि पाई मेरे पास कितना है, 180 है। 10 180 पे 0 हुआ। अच्छा मैं 10 181 करूँगा, वो देखो दोबारा से ऊपर उठ रहा है, दोबारा से ऊपर उठ रहा है। जैसे ही वो 10 किस पे आ जाएगा, 270 पे, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये मेरा अनडिफाइंड हो गया, समझ आई आपको बात, ठीक है। ये इसकी टेक्निक थी। अब देखो 10 2 पाई क्या है, व्हाट इज़ 360, 0 है। 361 करूँगा मैं, एंगल को आगे लेके जाऊँगा, विच इज़ वर्ड, दोबारा से 0 से फिर वो उठ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये ऊपर, ये मेरे पास ऐसे, ठीक है। ये पाई, समझ आए कि इसके हमने -∞ टू इन्फिनिटी क्यों किया, उसकी रेंज हमारी आ गई, सही है। अब हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे, अब हम बाकी देखते हैं कॉट का, सेक एक्स का और कॉसिकेंट एक्स का, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस।